वैसे तो मैं घर की साफ़ सफाई के लिए फेस्टिवल्स का कभी वेट नहीं करती। साल भर कुछ ना कुछ मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो डीप क्लीनिंग की मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं लगती है। और अपनी ये क्लीनिंग जो भी मैं करती हूँ, मेरा जो क्लीनिंग प्रोसेस है, आप सबके साथ टाइम टू टाइम मैं शेयर करती रहती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है। तो ये जो साफ़ सफाई है ये क्रिसमस के लिए भी है, प्लस इस सीज़न में मेरे कुछ स्केड्यूल में ये क्लीनिंग थे जो मैं कुछ समय से पेंडिंग था, जो मैं कर नहीं पाई थी। मेरी बेटी के एग्ज़ाम आ गए थे और फिर हम लोग कहीं बाहर भी चले गए थे, तो आज फाइनली मैंने ये सारी जितने भी एरियाज़ मैंने सोचे थे आज मैं इनको क्लीन करूँगी और साथ ही साथ मैं इनको डीक्लटर भी करती जाऊँगी। हे ऑल, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आपके चैनल में आपका स्वागत है। घर की डीप क्लीनिंग करना हो तो सबसे पहले ना मैं किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे यहाँ पे ओवरहेड कैबिनेट्स हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े कैबिनेट्स हैं और बहुत सारा सामान मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। तो साल में एक बार मैं ज़रूर वहाँ की पूरी क्लीनिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बट सामान थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो पूरे सामान को निकाल कर मैंने अपने हेल्पर की हेल्प ली है और पूरे सामान को निकाल के पहले पूरा बाहर रखूँगी। जो जो सामान ज़रूरत नहीं है उन्हें हटा दूंगी और फिर ना मैंने वहाँ पे पूरा सफाई करने के लिए थोड़ा सा इजी पड़ता है, इसलिए मैंने वैक्यूम क्लीनर ले लिया है और वैक्यूम क्लीनर से पूरा जितना भी डस्ट वगैरह है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था और थोड़े बहुत कॉबवेब थे, तो उसको मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया है। तो वैक्यूम क्लीनर जैसी अगर चीज़ हमारे पास रहती है ना, ऐसे इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी है जब भी हम साफ़ सफाई करते हैं। तो इससे ना काम काफ़ी आसान हो जाता है और समय भी कम लगता है। तो धीरे धीरे हमने तीनों जितने भी कैबिनेट्स हैं ना, ये 3 में डिवाइड है ऊपर, और तीनों के हमने पूरा क्लीन करके वैक्यूम करके जितने भी सामान ज़रूरी थे उनको हमने पूरा सेट कर दिया है और जो बेकार के सामान है वो मैंने निकाल दिया है। कुछ बास्केट्स हैं जो मैंने आपको कई बार मेरे वीडियोस में दिखाए हैं कि अब यूज़ में नहीं आते हैं। कुछ साल पहले तक यही बास्केट बहुत अच्छे लगते थे, अब सिर्फ वेजिटेबल्स धोने के लिए ही कुछ बास्केट्स काम में आते हैं। तो जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी मैंने सब इसको सॉर्ट आउट कर लिया है और काफ़ी सारा बेकार सामान भी रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ना हम हमेशा जमा करते जाते हैं, ऐसा लगता है कि कभी ना कभी यूज़ में आएगी और वो कभी ना कभी नहीं आता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। कई सारा सामान मैंने बेकार में ही जमा करके रखा था और कई सारी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं थी कि ये रखी हुई है। तो जितने भी ज़रूरत के सामान है ना वो थोड़ा आगे आगे हमने रखा है, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो बिना सीढ़ी के ही ये मैं ले सकती हूँ और काफ़ी आसानी हो जाती है। और कुछ सामान जो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है उसको बैक साइड में अच्छे से हमने सेट करके रख दिया है। और एक बार सफाई चालू होती है ना तो फिर धीरे धीरे सारे एरियाज़ क्लीन होते जाते हैं। और ये सब काम करते करते मैंने खूब सारा ऑयल भी लगाया था और अभी देखिए विंटर का सीज़न आ गया है ना, तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते जा रहे हैं। विंटर लेकर आता है ड्राई और ईची स्कैल्प और डैंड्रफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना कई बार हम लोग हार्श एंटी डैंड्रफ शैम्पूस यूज़ कर लेते हैं, जिससे और भी ज़्यादा ड्राइनेस और डैंड्रफ इंक्रीज़ हो जाते हैं। और हम लोग ना कई सारी चीज़ें जैसे कि लेमन जूस या फिर जिंजर, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो कि नेचुरल चीज़ें हैं, बट इनका असर भी ना कुछ टाइम तक रहता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे पास तो बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सब करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। और मेरे घर में ना हम सबको डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई थिंक देयर इज़ अ सॉल्यूशन एंड यू कैन बी डैंड्रफ फ्री नेचुरली विद द नेचुरल गुडनेस ऑफ लेमन जूस एंड जिंजर विदाउट एनी हैजल विद द न्यूली लॉन्च्ड मामा अर्थ लेमन एंड जिंजर रेंज। तो इस शैम्पू में है लेमन जो डैंड्रफ को क्योर करता है एंड ऑल्सो गिव सूदिंग फीलिंग टू ईची स्कैल्प। लेमन के साथ है जिंजर जिसमें है नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज विच मेंटेन स्कैल्प हेल्थ, reduces dandruff up to 100% and is absolutely hassle free. Not only this, it's made safe certified and toxin free। तो मैं अब बिल्कुल भी डैंड्रफ का टेंशन नहीं लेती। पूरी फैमिली के लिए मैं यूज़ करती हूँ नेचुरल सॉल्यूशन जो बालों को सॉफ्ट एंड शाइन बनाने के साथ साथ डैंड्रफ फ्री भी रखता है। शैम्पू से वॉश करने के बाद मैंने अप्लाई किया है मामा अर्थ का लेमन एंड जिंजर कंडीशनर। इससे आपके बाल हो जाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट एंड शाइनी एंड स्मूथ रूट से लेके लेंथ तक। और एक ही वॉश के बाद देखिए बाल एकदम सॉफ्ट एंड शाइनिंग हो गए हैं। साथ ही साथ जो बहुत बड़ा इशू था डैंड्रफ का वो भी सॉल्व हो गया है। पूरे डैंड्रफ इसमें से निकल गए हैं बालों में से। और ना अगर डैंड्रफ निकल जाते हैं तो हमारे जो बाल हैं वो काफ़ी हेल्दी और सॉफ्ट एंड शाइनिंग दिखने लगते हैं। अगर आप भी मेरी तरह परेशान है डैंड्रफ से तो आप मामा अर्थ का लेमन एंड जिंजर शैम्पू एंड कंडीशनर ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे ना एक ही बार में आपके जो डैंड्रफ है ना वो पूरे साफ़ हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल नेचुरली, क्योंकि मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स होते हैं केमिकल फ्री एंड टॉक्सिन फ्री। मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन देयर ऐप एंड वेबसाइट एज वेल एज ऑन नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड पर्पल, और अब आपके नियर बाय स्टोर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड JACH 2023 टू गेट 20% ऑफ एंड दिस coupon is valid only on Mama Earth app and website.
As a plant goodness initiative, every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. बड़े शौक़ से ना मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र्स ले लेती हूँ और ये सोच कर लेती हूँ कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो कभी कभी ना मिस्टेक्स हो जाती है, मैं भूल जाती हूँ कि मेरा किचन बहुत छोटा है और जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स उतना ही किचन भरा लगेगा और स्पेस नहीं बचेगा। कुछ ऑर्गेनाइज़र्स सच में यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ यूज़फुल तो होते हैं लेकिन शायद ना मेरे किचन के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो इस माइक्रोवेव स्टैंड को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। जब किचन रेनोवेट करूँगी तब हो सकता है इसको मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूँ। फ़िलहाल मैं इसे ऊपर के रूम में कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर लूँगी। तो ये गलती ना करना आप भी थोड़ा अवॉइड कीजिए। कुछ भी सामान लेने के पहले अच्छे से सोच समझ कर देख लें कि ये आपके स्पेस में फ़िट होगा या नहीं, कितना यूज़फुल होगा, तभी आप इसको लें या कोई भी सामान लें। एक्चुअली इस कॉर्नर में वॉल माउंटेड शेल्फ़ मैंने बनाया हुआ था ये सोचकर कि माइक्रोवेव रखूँगी, और रखती भी थी, लेकिन मेरी बेटी का ना वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है, तो वो आराम से नीचे से माइक्रोवेव यूज़ कर लेती है, इसलिए हमने इस माइक्रोवेव को नीचे की तरफ शिफ्ट कर लिया था। तो क्लीनिंग करते समय कई सारे सामान ऐसे दिख जाते हैं जो ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल भी इनकी ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे मैं डी क्लटर भी करते जा रही हूँ। अपना काउंटर भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, टाइल्स वगैरह, और ना मैंने ये रैक रखा था तो उसकी वजह से ना पीछे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था, क्योंकि रैक थोड़ा सा मुश्किल होता है हटाने के लिए, वो काफ़ी हैवी रैक था। अभी माइक्रोवेव ऐसे ही रखा रहेगा तो कभी भी हटा के मैं इसे क्लीन कर सकती हूँ। तो ये भी एक फ़ायदा हो गया कि जितना कम हम सामान रखेंगे ना अपने काउंटर पर, तो क्लीनिंग भी उतनी ही आसान हो जाती है। छोटे छोटे सामान को हटा हटा के क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो ऐसे में ना घर फिर कभी भी गंदा नहीं रहता है, कोई भी सामान हम हटा के क्लीनिंग कर सकते हैं और आसानी हो जाती है। तो देखिए मेरे काउंटर पे काफ़ी सारा स्पेस फ्री हो गया है सिर्फ एक रैक को हटाने से। किचन अगर छोटा हो तो थोड़ी स्पेस एम्प्टी रहनी चाहिए। वो एम्प्टी रहती है ना तो किचन थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है और आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है काम करने के लिए। अब मुझे सबसे मुश्किल वाली सफाई करनी है, अंडर बेड का पूरा सामान निकाल कर, और इस पूरे स्पेस को मुझे वैक्यूम करना है, क्लीन करना है, डी क्लटर करना है। कई बार घर को सेट करते समय बहुत सारे सामान ऐसे मिलते हैं जिनको देख के समझ नहीं आता है कि इनका कुछ यूज़ है भी या नहीं, या फिर इन्हें रखें या फेंकें या किसी को दे दें, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो कुछ सामान ना ऐसे रहते कंफ्यूजिंग वाले, उनको मैं अंडर बेड के अंदर डाल देती हूँ। लेकिन अब बहुत ज़्यादा सामान बढ़ते जा रहा है तो अब मैं सब कुछ डीक्लटर करूँगी। बहुत सारे टॉयज़ भी रखे हैं, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई तो ये ऐसे वाले टॉय से वो नहीं खेलती है, तो इन सबको मैं डोनेट करूँगी। और कुछ उसकी लास्ट ईयर की बुक्स एंड नोटबुक्स रखी है, वो भी मैं सब निकाल के इसको किसी ना किसी को दे दूंगी। और देखिए बहुत अंदर गंदा हो गया था, मैं इसमें ना नीचे पेपर बिछाना भूल गई थी, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। तो सबसे पहले तो वैक्यूम कर लेती हूँ, क्योंकि वैक्यूम सबसे ईजी है कोई भी डस्ट को रिमूव करने के लिए। बहुत ज़्यादा डस्ट भी उड़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वैक्यूम ही करती हूँ। कपड़े से अगर इसे साफ़ करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाएगा और ठीक से साफ़ भी नहीं होगा। इनफैक्ट पूरी जो धूल है, जो डस्ट है ना, वो पूरा साइड बाय साइड उड़ेगा भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वैक्यूम ही यूज़ कर लिया है। और बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो मैंने कई बार पहन लिए हैं, और अब थोड़ा सा कुछ कपड़े ऐसे रहते हैं ना जिनको बार बार पहन के हम बोर हो जाते हैं, लेकिन वो कपड़े ऐसे भी हैं जो हम किसी को देना भी नहीं चाहते और फेंकना भी नहीं चाहते, और इनको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी तो हम पहन लेंगे। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो टाइट हो जाते हैं और हम वेट करते रहते हैं कि कब हमारा वेट थोड़ा कम होगा और इसमें हम फिट आ जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ मेरे पास बहुत सारे कपड़े जमा हो गए, इनको मैं इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाल के अंडर बेड में रख देती हूँ। कभी ना कभी इनको मैं ज़रूर पहनूंगी, लेकिन कम से कम 1-1.5 साल तो अभी इनको पहनने का मेरा कोई मूड नहीं है। तो ये मैं फेंकना भी नहीं चाहती, क्योंकि काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े से कॉस्टली भी कपड़े हैं। तो इन सबको यहाँ रख दिया है। पेपर बैग्स को मैंने न्यूज़पेपर में लपेट के रख दिया है। काफ़ी सारे पेपर बैग्स थे और कुछ छोटे छोटे मेरे पास पाउचेस थे, उसको भी मैंने बैग के अंदर रख दिया है। अब ये ऐसे वाले जो बैग्स होते हैं जो हम मोस्टली गिफ्ट्स वगैरह में देते हैं, काम आते हैं कई बार, इनको मैं इस जूट के बैग में अंदर रख के जिप लगा के इसमें रख दूँगी, तो ये इसमें डस्ट भी नहीं जाएगा। तो देखते ही देखते आप लोगों के साथ शेयर करते करते मेरी यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई है। और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल वेस्ट थी और ऐसे ही मैंने जमा करके रखी हुई। तो डी क्लटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप दूसरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। कम से कम सामान रखिए, जो आप यूज़ नहीं करते हैं उसे डोनेट कर दीजिए, और जो चीज़ें आप फ्यूचर में पहन सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं उनको अच्छे से कवर करके रखेंगे तो वो चीज़ें ना ख़राब नहीं होंगी। तो अभी ये टॉयज़ मैं अंदर ही रख रही हूँ,
क्योंकि बाहर पड़े रहेंगे तो फिर वापस से गंदे हो जाएंगे। तो मैं इसको सोचूंगी मुझे किसको देना है। अभी मैं फ़िलहाल इसे एक बैग में डाल के मैंने रख दिया है। तो ये पूरा मेरा जो बेड के अंदर का स्टोरेज है पूरा क्लीन हो गया है और अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। ये सारी चीज़ें साफ़ होने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि रूम और भी ज़्यादा साफ़ हो गया है और काफ़ी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब कुछ क्लीनिंग जो हम सोच के रखते हैं, प्लान करके रखते हैं और वो टाइम पे कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।